नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर एक मर्तबा बोले हैं। ये बात अलग है कि टाइमिंग बोलने की क्या है, लेकिन वो बोले हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है, कहां पर बोले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है और ट्रोल भी होना शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लेकिन हो यूं रहा है कि कोई आदमी ईमानदारी की बात कह दे या सबूतों के साथ अपने दिल की आवाज़ कह दे, उसका सिर्फ ये देखा जाता नाम क्या है। अगर वो किसी धर्म विशेष से है तो उसके बाद एक ऐसी आर्मी तैयार हो चुकी है दर्शकों हमारे देश में कि उनको सिर्फ हुश करने की देर है। ये हुश क्या है आप जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बहुत खोल करके। होता यूँ है कि जब अक्सर सुबह सुबह डॉग टहलाते हैं ना और कोई बंदा परेशान करता है तो सिर्फ मोती को या अपने कुत्ते को हुश किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उस कुत्ते में और उस अंधभक्त में कोई फर्क नहीं है। वजह उसको नहीं दिखाई देता कौन के सामने कौन है, सिर्फ ये देखता कि कमांड ने मुझे हुश कर दिया है। आपको बताते हैं, अशरफ हुसैन लिखते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में बोलते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय। धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है, असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है। ये तो अशरफ हुसैन ने कहा। अब मैं आपको दिखा देता हूं वो इंग्लिश में कैरी ऑन इंडिया ने जो तस्वीर डाली है, इसके अंदर इनका ये बयान भी आपको मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में है, थोड़ा सा मैं सुना दूंगा, लेकिन सुन लीजिए कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ऑन राइज ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म इन इंडिया एट यूएस कांग्रेशनल ब्रीफिंग। वही बात जो मैंने आपको हिंदी में बताई कि क्या कहा उन्होंने कहा कि इस तरह से भारत के अंदर हो रहा है हिंदू राष्ट्रवाद की चिंता का विषय। अब ये हिंदू राष्ट्रवाद क्या है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। देखिए दर्शकों, मैं एक एपिसोड में पहले आपको बता चुका, लेकिन पहले सुन लीजिए कि पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी किसी चिंता से ग्रसित हैं और उन्होंने एक फोरम पे जाकर कहा कि ऐसा ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है। और ये बात सिर्फ हमारी सत्ता के अलावा बाकी तमाम विपक्षी दल भी महसूस करते हैं और बोलते भी हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं और सरकारें हैं वो भी बोल रही हैं। लेकिन सिर्फ हमारी सरकार जो सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनके कानों के अंदर वो आवाज़ें नहीं जा पा रही हैं। हिंदू राष्ट्र चिंता का विषय। देखिए दो चीज़ें होती हैं, हिंदुत्व और हिंदुइज्म। हिंदुइज्म तो बरसों से था और बरसों रहेगा। इस हिंदुइज्म ने तो हमेशा इंसानियत के काम किए, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे संगठन पैदा हो गए जिसे हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुत्व के शब्द भी सुन लीजिए क्या हैं। हिंदुत्व के शब्द ये हैं जो इसकी व्याख्या है। पहली बात तो ये पुराना पौराणिक शब्द नहीं है, ये कुछ ही सालों से, या मैं कहूँगा कि 1900 से कुछ पहले से ये शब्द शुरू हुआ और इसको आगे बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा आरएसएस ने किया। हिंदुत्व के लफ्जी मायने में आपको बता देता हूँ, इनका मकसद ये होता है कि आप हिंदुत्व पैदा करने के लिए, अपने धर्म को लागू करने के लिए कोई भी तरीका अपनाएं, चाहे दूसरे धर्म के लोग उसके अंदर उनके हकों को ज़बरदस्ती भी लेना ही क्यों ना पड़े। ये मेरा इसका एक मतलब होता है। ज़बरदस्ती अपनी विचारधारा को सौंपना, उसको मनवाना और उसको मनवाने के लिए कुछ भी कर देना, इसको कहते हैं हिंदुत्व। हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग हैं, पहले मैं ये बता दूं। अभी हरिद्वार के अंदर दर्शकों दोस्तों आपको मालूम है कि एक धर्म संसद लगाई, जिसको धर्म संसद नहीं कहा जा सकता किसी भी धर्म से। उसके अंदर तमाम नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी था, तमाम उनके जितने साधु थे, साधु मैं नहीं कहूँगा, वो लोग जो भी थे आप जानते हैं, उन्होंने एक खास धर्म को नरसंहार करने की बात की। इसको कहते हैं हिंदुत्व। उसमें एक लेडी थी साध्वी, उन्होंने कहा कि हमारे 100 लड़के इनके 20 लाख यानी कि मुस्लिम धर्म के 20 लाख लोगों को ख़त्म सफाया कर देंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। कोई बच्चे के बारे में कहता था, कोई कुरान के बारे में कहता था, कोई मुस्लिमों के जो अवतार हैं उनके बारे में कहता था। इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक चिंता का विषय है। वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये आप सुन चुके हैं, अब से 15 साल पहले तो ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आनी शुरू हो गई है तो उन्होंने एक सराउंडिंग में जो बैठे हुए कुकुरमुत्ते हैं, जो ये संगठन है, इनको हुश कर दिया है कि आप खुश हो जाइए, गांधी जी को तो गाली बकने का काम कीजिए और आरएसएस और गोडसे को हीरो बनाइए। और यही वजह है कि धीरे धीरे वो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जबकि हिंदुस्तान चलने वाली जो बात है वो संविधान से है।
जहां पर संविधान तमाम के तमाम इंसानों को एक ही हुकूक देता है। लेकिन इनका कहना यह कि नहीं, हम संविधान को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, पुलिस को नहीं मानेंगे, फौज को नहीं मानेंगे। इसी वजह से एक आदमी की एप्लीकेशन पर वो यति नरसिंहान गाजियाबाद वाला वो जेल में पड़ा है। बाद में उसके ऊपर ये चार्जेस लेंगे जो मैं बता रहा हूं, लेकिन क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? इसी वजह से ये हामिद अंसारी कहते हैं कि धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में भी, आपने अपनी जिंदगी में कुछ चुनाव जरूर देखे होंगे। हर चुनाव में जो भी प्रत्याशी आता था उसका विरोध होता है, लेकिन होता यूं है कि ऐसा नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर आ रहा है तो उसके ऊपर पत्थर मारने शुरू हो जाएं, या किसी दूसरी पार्टी का जा रहा है तो दूसरे बंदे हाय हाय और नारेबाजी शुरू कर दें। सबका इस्तकबाल हुआ करता था, वोट चाहे कोई किसी को भी दे। पहली बार हुआ है दर्शकों, इस बात पर गौर कर लेना। शायद आपको ये वाली बात किसी मीडिया में ना मिले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा काबिल आदमी हूं, ऐसा नहीं है ना, मेरा मकसद ये बताने का मतलब ये है कि कार्यकर्ता के रूप में जानवर पैदा हो गए। जो वोटर्स थे उनको कार्यकर्ता बना दिया और कार्यकर्ता हिंसक हो रहे हैं। आज कोई भी विधायक का प्रत्याशी किसी भी पार्टी का किसी जगह जाते हुए 20 बार सोचता है कि वहां मुझे कितना खतरा है। ऐसा बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा पहले नहीं था। ये है वो आतंकवाद, ये है वो अंधविश्वास जो हमारे लोगों के अंदर बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीयत, अब दूसरे राष्ट्रीयता पर विवाद पैदा, सुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है, देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है। ये तमाम बातें इन्होंने कही। अंग्रेजी में इनका बयान है, एक द गाइज ऑफ द रिलीजियस मेजॉरिटी, जो वोट देने वाले लोग हैं उनको जो है ना रिलीजियस धार्मिकता में बांध दिया गया है। यह हामिद अंसारी का कहना है। और इसको किस फोरम पे कहा गया ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका जो फोरम इस्तेमाल हुआ है वो मुस्लिम काउंसिल में है, जो अमेरिकन और मुस्लिम की काउंसिल बनी हुई है। तो दर्शकों, बात यह है कि पूर्व जो राष्ट्रपति हैं, अब इनके नीचे वो जो बात मैंने कही हुश करने वाली, वो मैं बातें आपको क्या बताऊं। अब इसमें कोई साला कहता है, कोई पाकिस्तानी कहता है इसको साले को पाकिस्तान भेज दो, वहाँ का प्रेसिडेंट बनाओ, टेररिस्ट का टाइम रहे। ये लोग पैदा हो गए। देख लीजिए, रवि शर्मा करके हैं। इन शर्मा जी को ये लैंग्वेज पे इस्तेमाल करने वाला कौन है? हामिद अंसारी नहीं है। इनका पूरा का पूरी पर्सनैलिटी तो देखिए आप कि कौन आदमी है ये। लेकिन आज अगर किसी बारे में अगर ये अपने शब्द बोलते हैं, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, तो इनको पाकिस्तान भेजने की बात होती है। ये वो मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह के बंदे पैदा हो गए। लेकिन बड़ी खबर कि अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के अंदर पूर्व राष्ट्रपति ने थोड़ी चिंता व्यक्त की और बताया कि राष्ट्रीयता के नाम पर बांटा जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों को। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर